जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेजी इंग्लिश हब चैनल के अंदर। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लंचो का चैप्टर लेटर टू गॉड। और आज हम लोग आपको विद नोट सिखा रहे हैं, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। राइट, तो जैसे हमने आपको बता चुके थे कि आपके जो पूरी कहानी है वो 9 शब्दों पर यानी 9 चीज़ों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले है लेंचो। लेंचो के बारे में आपको क्या चीज़ याद करनी है? सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया लेंचो कौन है। लेंचो इज अ सिंपल हार्टेड यानी बिल्कुल साधारण से दिल वाला, सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। क्या है ये? सिंपल हार्टेड है और हार्ड वर्किंग फार्मर है। ठीक है, सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। दूसरी चीज़ क्या हमने बताया था, इसकी एक बीवी है और 2 बेटे हैं इसके। ठीक है, और इसके कौन के फील्ड हैं, तो ये हमने पूरा इसमें लिखा हुआ है, लेंचो वॉज अ सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, पहली लाइन। दूसरी चीज, ही लिव्ड इन अ वैली एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, ही लिव्ड इन अ वैली, ठीक है, एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी सबसे नीची पहाड़ी की सबसे टॉप पर ही रहता है। ये भी हम बता चुके थे। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज लेंचो, तो आप क्या बोलोगे? लेंचो वॉज अ सिंपल हार्टेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, ही लिव्ड इन अ वैली एट द टॉप ऑफ द लो हिल। ये पूरा आप लिख दोगे। इसके बाद ये भी लिख सकते हो, ही हैज अ वाइफ एंड 2 सन्स, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक उसकी वाइफ है। और ही वॉज होपिंग फॉर रेन, वो क्या कर रहा था? रेन के लिए होप कर रहा था। ठीक है, एंड लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपका किसी भी तरीके से आ सकता है ये। ठीक है, तो वो कहाँ क्या कर रहा था, वो किस चीज़ के लिए होप कर रहा था? ही वॉज होपिंग फॉर रेन एंड लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट स्काई, नॉर्थ ईस्ट स्काई। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नोट सारे वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए 3 बुक कंसल्ट करके, एनसीईआरटी की अलग आपके बहुत सारी और चल रही हैं, वो देख के 3 बुक्स का कंसल्ट करके उसके बाद ये नोट्स तैयार किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर अप आप ले पाए। ठीक है, और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है, इसलिए जितना ये है उसमें से आपको सब कुछ करना ही करना है। राइट, तो वो कहाँ देख रहा था, वो किसकी होप कर रहा था? रेन की होप थी उसको, उम्मीद रेन की कर रहा था। और कहाँ देख रहा था वो? नॉर्थ ईस्ट स्काई से, कि इधर से आने थे बादल, तो वो देख रहा था। उसके बाद ही प्रेडिक्टेड रेन, वो क्या प्रेडिक्ट किया उसने, किसके बारे में बात किया? प्रेडिक्ट का मतलब होता है, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी सी करना, यानी आगे के बारे में कुछ बताना। ठीक है, तो उसने जैसे ही प्रेडिक्ट किया रेन का, एंड सून हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, और जल्दी ही उसकी जो प्रेडिक्शन थी, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग, रेन शुरू हो गई। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डिड ही प्रेडिक्टेड। ठीक है, व्हाट डिड ही प्रेडिक्ट। ठीक है, उसने क्या प्रेडिक्ट किया, उसने क्या भविष्यवाणी, तो क्या बोलेंगे? ही प्रेडिक्टेड रेन, उसने रेन प्रेडिक्ट की थी, रेन के बारे में बोला था कि आने वाली है, और एकदम से रेन आ गई थी, उसकी प्रेडिक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद ये था लेंचो के बारे में। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो ये जब भी क्वेश्चन में लेंचो कहीं पर भी आ जाए तो ये 4-5 लाइनें तो आप लिख ही सकते हैं। अब बात करते हैं उसके फील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो उसका फील्ड किस चीज़ का था? कॉर्न फील्ड, यानी कि उसका भुट्टे का, मुंगरी जो होती है भुट्टे का फील्ड था उसका। और हिज फील्ड वर डॉटेड विथ फ्लावर प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, वट वॉज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि क्या मतलब प्रॉमिस कर रहा था कि भाई फसल बहुत अच्छी है। क्या प्रॉमिस कर रहा था? उसका फील्ड वॉज डॉटेड विथ फ्लावर। ठीक है, डॉटेड विथ फ्लावर, यानी इसमें जो फूल आ रहे थे, तो उसकी वजह से ये कंफर्म हो रहा था कि जो हार्वेस्ट है, यानी जो फसल है, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, हिज फील्ड वॉज डॉटेड विथ फ्लावर प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद द ओनली थिंग विच वॉज नीडेड, द ओनली थिंग विच वॉज नीडेड, यानी ओनली मतलब केवल एकमात्र चीज, विच वॉज नीडेड, जिसकी आवश्यकता थी, किसके लिए? खेतों के लिए। क्या आवश्यकता थी? रेन की आवश्यकता थी। फसल पक गई थी, बस एक बारिश होनी थी, और बारिश होते ही आप फसल को काट सकते थे। ठीक है, तो ओनली थिंग विच वॉज नीडेड बाय द क्रॉप या अर्थ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कई जगह अर्थ आता है, कई जगह क्रॉप। क्रॉप यानी कि फसल, और अर्थ यानी कि पृथ्वी को, जिस पर वो कॉर्नफील्ड आपका उगा हुआ है। ठीक है, तो क्या चाहिए था उसको? एक शावर चाहिए था। शावर का मतलब वो शावर नहीं जो बाथरूम में लगा होता है, शावर का मतलब बारिश चाहिए थी। ठीक है, तो जो इसको चाहिए था, क्रॉप को या अर्थ को, केवल एक ही चीज़ चाहिए थी, और वो क्या चीज़ थी? उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, शावर की। किस शावर की? रेन शावर की। ठीक है, फिर आफ्टर रेन, यानी कि जब बारिश हो गई, तो फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट।
ठीक है, ये आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, सो आफ्टर रेन यानी रेन के बाद जो फील्ड थे वो कैसे हो गए, बिल्कुल वाइट हो गए, जैसे कि उस पर ऊपर से किसी ने नमक छिड़क दिया हो। ठीक है, जब बर्फ़ पड़ती है तो वो छोटे छोटे वाले होते हैं ना, वो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे नमक के बड़े बड़े आपने डले होते हैं ना, तो वो डले डाल रखे हैं। ठीक है, ये आपका फील्ड के बारे में ये चीज़ आपको याद करें। अब हम बात आते हैं रेन के ऊपर। रेन के ऊपर क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रेन ड्रॉप्स वर रिजेंबलिंग, रिजेंबल करना मतलब दिखना, लगना मतलब इसकी तरह दिखना, रिजेंबल करना मतलब किसी की तरह दिखना। तो रेन ड्रॉप्स यानी कि जो रेन की ड्रॉप्स थी यानी बूंदे थी, वह रिजेंबलिंग यानी वो रिजेंबल कर रही थी, मिल रही थी, प्रतीत हो रही थी टू द न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स मतलब बिल्कुल नए नए सिक्के होते हैं ना, जब आते हैं तो बिल्कुल न्यू सिक्के होते हैं, न्यू कॉइन्स होते हैं। जैसे अभी नए नए हमारे कॉइन्स चले थे 20 का 10 का, तो 20 का सिक्का जब नया नया आया था तो याद कीजिए जब पहला सिक्का आया था ना तो आपका बिल्कुल मन नहीं किया होगा कि इसको मैं खर्च करूँ। ठीक है, जब नए नए नोट आते 2000 का नोट आया था तो मन नहीं किया था कि इसको खर्च करूँ, लेके बस ये था कि भैया रख लो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये जो बारिश की बूंदें थी ये कैसे रिजेंबल कर रही थी कि जैसे ये क्या है आपके कॉइन्स है। कैसे कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स है। ठीक है, न्यू कॉइन्स। बिग ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट्स लग रही थी, एंड लिटिल वन वर 5 सेंट्स, और जो छोटी छोटी बूंदें थी वो 5 के सिक्के की तरह लग रही थी। ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स के बारे में है। उसके बाद सडनली विंड ब्लू, अचानक से क्या हुआ, बारिश हुई। वो विंड मतलब हवा, ब्लू मतलब बही, एकदम से जब ये ड्रॉप्स आ रही हैं, रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, रेन हो रही थी तो एकदम से हवा आई और क्या हुआ, एंड रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन। रेन किस में बदल गया, हेल स्टोन में चेंज हो गया। ठीक है, तो आप क्या जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैपेंड आफ्टर रेन। ठीक है, रेन के बाद क्या हुआ, कुछ भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको बाद में बताएंगे। तो सडनली विंड ब्लू, अचानक से हवा बही, एंड रेन चेंज, और रेन बदल गई किसमें, इनटू हेल स्टोन्स यानी कि ओलों में। ठीक है, एंड और इट रेन ऑन हाउस, ये घर पर पड़ी, द गार्डन बगीचे पर पड़ी, द हिल साइड पर पड़ी मतलब पहाड़ी पर पड़ी पूरी, द कॉर्नफील्ड और जो उसके खेत थे उस पर पड़ी, ऑन द होल वैली फॉर 1 आवर। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने घंटे बरसी, 1 घंटे बरसी। कहाँ कहाँ, घर पे, छत पे, और कॉर्नफील्ड पे, और आपके गार्डन में, और आपके जो पूरी वैली है उस पर ये बारिश पड़ रही थी। ठीक है, ये आपका रेन के बारे में 2 पॉइंट्स मेन है। उसके बाद फिर उसका लॉस क्या था, लॉस के बारे में अगर कोई बात आती है तो हम क्या करेंगे, सडनली विंड ब्लू, ये वाला तो हमारा हो ही गया था। ठीक है, सडनली विंड ब्लू, ठीक है, ये इसके बारे में भी है, एंड रेन चेंज इनटू द हेलस्टोन, और ये 1 घंटे तक इस पे बरस गिरे। तो ये क्या हुआ, नुकसान रहा उसका। ठीक है, और उसका दुख क्या था, ये जो बारिश हुई तो बारिश क्या हुआ, व्हेन द स्टॉर्म पैस्ड अवे, स्टॉर्म मतलब तूफान, जब ये हेल स्टॉर्म जो हो रही थी, ओलावृष्टि यानी ओलों की बारिश जब खत्म हुई यानी पैस्ड अवे यानी गुजर गई, तो क्या हुआ, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, कहाँ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने जब खेत के बीच में वो खड़ा हुआ, एंड सेड, उसने बोला, क्या बोला, अ प्लेग, ये लाइन आप याद कर लीजिएगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो उसका झुंड होता है ना लोकस्ट का, यानी वो जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं, तो अगर वो भी फसलों में लगती तो वो भी शायद कुछ फसल तो मेरी छोड़ देता, और इस रेन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं, तो ये उसने बहुत दुख भर के बोला था। ठीक है, तो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने यानी जो ये हेल है, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, मतलब हमारा सारा खेत खत्म हो गया तो हमारे पास अब कोई भुट्टा बेचने के लिए, कॉर्न बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, अब हिज सोल वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, और हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सॉरो, हिज सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, मन। ठीक है, उसकी जो आत्मा थी वो किससे भर गई, विथ सॉरो, यानी पूरे गम से, दुख से भर गई वो। ठीक है, बिकॉज, क्यों मरी, बिकॉज हिज फील्ड वर रुइंड, रुइंड का मतलब बर्बाद हो जाना या डिस्ट्रॉयड,
या डिस्ट्रॉय का मतलब भी बर्बाद हो जाना। क्यों हो गए थे? ड्यू टू या बिकॉज ऑफ कह सकते हैं। ड्यू टू का मतलब के कारण और बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण। जो अंडरलाइन किया इसका मतलब या तो ये लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसकी जो आत्मा है वो किससे भर गई? बिल्कुल दुख से भर गई। बिकॉज क्योंकि हिज फील्ड वर रुइन्ड और डिस्ट्रॉय, उसके फील्ड जो थे वो बर्बाद हो गए। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ये जो ओलो का एक बहाव सा आया था यानी तूफान सा आया था, उससे क्या हो गया था? उनकी सारी फसल खराब हो गई थी। एंड दस, और इसलिए ही एंड हिज फैमिली, वो और उसका परिवार, हैव टू सर्वाइव विथ हंगर होल द ईयर, इसलिए जो वो और उसका परिवार को क्या करना था? सर्वाइव करना था, यानी परेशानी में गुजरना था। किस चीज़ की? भूख की, यानी उन्हें सारे साल भर अब उन्हें भूखा रहना पड़ना था। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। दैट वाई हिज सोल वॉज फिल्ड विथ सोरो, कि उसकी जो वो थी, सोल थी, वो दुख से क्यों भर गया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हम बोलेंगे कि वो इस दुख से इसलिए भर गया था क्योंकि उसकी सारी फसल खत्म हो गई थी और उनके पास पूरे साल के लिए उसके और उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर हम करते हैं लेंचोस ओनली होप, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट उसमें डिफाइन करेंगे। लेंचो की होप की बात करेंगे और पोस्टमैन की बात करेंगे, उसने लेटर लिखा, क्या लिखा, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एंड गॉड ब्लेस यू, आई केयर फॉर यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट।